जय श्री कृष्ण। गजाननं भूतिगणादि सेवितं कपित्थ जम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोली संत समाज की जय, गुरुदेव महाराज की जय, काशी विश्वनाथ की जय, गंगा मैया की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पवित्र पावनी देवभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि, तपोभूमि उत्तर प्रदेश से समस्त भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं और अपने टूटे फूटे स्वरों से आपके लोकप्रिय चैनल, धार्मिक चैनल विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रीमद्भागवत महापुराण का आज जो है 12वां अध्याय, प्रथम स्कंद, राजा परीक्षित का जन्म किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, इस पर हम प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। कदाचित हमारे प्रकाश डालने पर कहीं कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमारे गुरुदेव महाराज इलाहाबाद प्रयागराज में जो इस समय विराजमान हैं, वेद माता गायत्री, सरस्वती मैया, काशी विश्वनाथ, हमारे माता पिता, साथ ही साथ हमारे विद्वान भाई हमें ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसी कृपा करें कि हम अपने इस कार्य में निरंतर आगे बढ़ते रहें। सदा आप सबके आशीर्वाद की आकांक्षा मैं चाहता हूं। आपका भाई विनोद दुबे। आज हम इस प्रसारण के माध्यम से राजा परीक्षित का जन्म किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, इस प्रसारण के माध्यम से उस पर चर्चा करने चल रहा हूं। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। जय जय। सौनक जी ने कहा कि अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्म अस्त्र चलाया था, उससे उत्तरा का गर्भ जो है नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। जय जय श्री कृष्ण। भगवान ने उसे क्या किया, फिर से जीवित कर दिया। ब्राह्मण पुत्र के द्वारा चलाया गया वह ब्रह्म अस्त्र निष्फल हो गया, समझिए। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म, कर्म, मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक समझते हो तो कहें। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए, खुश रखते हुए पिता के समान उनका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वह समस्त भोगों से भैया परे हो गए। हे शौनकादिशियों, उनके पास अतुल संपत्ति थी, इतनी संपत्ति थी कि जिसका कोई आकलन नहीं है। अतुल संपत्ति अथाह थी उनके पास, जो थी अतुल संपत्ति थी, अथाह संपत्ति भैया। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़ा बड़ा अनुष्ठान किए थे, तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोकों का अधिकार प्राप्त था। उन्हें जो है श्रेष्ठ लोकों का अधिकार भी प्राप्त था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे, सारी पृथ्वी उनकी थी। वह जम्बूद्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। साथियों, उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी, ऐसा सामान
था जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते थे। युधिष्ठिर के पास इस प्रकार की सामग्री थी कि उसे देखने के लिए देवता भी लालायित रहते थे। परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु बंधु सुख नहीं देती थी। युधिष्ठिर का जो प्रेम था विशेष तौर पे भगवान के प्रति था। हरिओम नारायण, जय जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा सब पर बनी रहे। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। साथियों, फिर कहने लगे, हे शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु, वीर बालक परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो भैया अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष की बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं, आंखों में लालिमा है, हाथों में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहरे को भगा देते हैं, वैसे ही उस गदा के द्वारा ब्रह्म अस्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भ में पड़े हुए शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं जो है अंतर ध्यान हो गए। जय जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जो है मित्रों वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। राजा परीक्षित पैदा हुए। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया। पुत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने भैया धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जातकर्म संस्कार करवाए। महाराजा युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को सुअर, गौवें, पृथ्वी, गांव, उत्तम जात के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का जो है दान दिया। भगवान की जय हो, भगवान देव के नंदन की जय हो। इस प्रकार से इतना कार्य बंधु उन्होंने किया। बंधु क्या हुआ, ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा कि हे पुरुष शिरोमणि, काल की गति से यह पवित्र पुरवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इनकी रक्षा कर दी। इसलिए इनका नाम विष्णुरात रहेगा, होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महा पुरुष होगा। युधिष्ठिर ने कहा कि हे महात्माओं, अरे यह बालक क्या अपने उज्ज्वल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा। ब्राह्मणों ने कहा कि हे धर्मराज, यह मनुपुत्र इच्छाकुओं के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा
तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह उसी नरेश शिव के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा यज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का जो है यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह बालक यह अग्नि के समान और समुद्र के समान दुस्तर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी और हिमांचल की तरह आश्रय लेने योग्य पृथ्वी के सादृश और माता पिता के समान सहनशीलता होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान क्षमता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंतिदेव के समान उदार होगा और ययाति के समान धार्मिक होगा। धैर्य में बल के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों का कराने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। इनके पुत्र राजर्षि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह जो है दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। इस प्रकार से बंधु सब कह रहे हैं, ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि यह दमन करेगा। हरिओम नारायण, जय जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण कुमारों के सांप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सब की आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। हे राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चिंत ही अभय प्राप्त करेगा। जय जय श्री कृष्ण। ज्योतिष शास्त्र के विशेषण, जो ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बताकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर जो है बंधु चले गए। जय जय श्री कृष्ण। वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, मशहूर हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा वह है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कला से पूर्ण होता हुआ बढ़ता रहता है, वैसे ही राजकुमार अपने गुरुजनों के लालन पालन में क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही साथियों सयाना हो गया। जय जय श्री कृष्ण। साथियों, उसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया। भगवान की आराधना करने का जो है विचार किया, किंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड जुर्माने की रकम के अतिरिक्त और धन ना होने के कारण वह बड़ी चिंता में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा से राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके धर्मगुरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की, भगवान की आराधना की। जय जय श्री कृष्ण। साथियों, तो इस प्रकार से 3 अश्वमेध
यज्ञ जो है भगवान की आराधना के लिए, प्रसन्नता के लिए की गई। युधिष्ठिर के निमंत्रण से, न्योता से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। हे शौनक जी, इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर के, आज्ञा लेकर के अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। तो ये तो है साथियों श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से राजा परीक्षित का जन्म, जो हमने इस वीडियो के माध्यम से सुनाया। अब अगले एपिसोड में, अगले भाग में अपने भाइयों को सुनाएंगे विदुर के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। अगले एपिसोड अध्याय 13 में हम अपने भाइयों को विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना, यह एपिसोड वीडियो हम अपने भाइयों को अगले एपिसोड में दिखाएंगे, बताएंगे। अब आज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से साथियों यहीं पर हम संपन्न करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को देखें। अगर कार्यक्रम अच्छा लगे, विचार अच्छा लगे तो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश। धर्म की जय, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय हो हमारे समस्त भाइयों की। विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।